लाइव स्कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट व्यूज, एक्सक्लूसिव वीडियोस, सब कुछ मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। इलाहाबाद कहिए या प्रयागराज, इस प्रयागराज के पास एक इलाका है फूलपुर। फूलपुर वही इलाका है जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने चुनाव लड़ा था। ये वही इलाका है जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़कर जीतते हैं। इस फूलपुर के पास एक गांव है छिटौना। इस छिटौना गांव के एक लड़के की कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूं। लड़के का नाम था बुद्धू, मतलब उसे गांव के लोग बुद्धू कहा करते थे और कभी कभी ये भी कहा करते थे कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा। और इस लड़के के जो सबसे प्यारे मित्र थे वो उसके नाना थे। बुद्धू जो अपने नाना के घर रहा करता था, खेलते खेलते बच्चों के साथ साधु संतों की टोली में मिल जाया करता था। दरअसल बुद्धू के पिता भानु प्रताप सिंह घर से बाहर रहते थे। इस स्थिति में बुद्धू की देखरेख उसके नाना और उसके मामा ही किया करते थे। कक्षा 6वीं की बात है, बुद्धू अपने घर से भाग जाता है। पूरा परिवार उसे खोजने में लग जाता है। बड़ी खोजबीन के बाद उसे घर वापस लाया जाता है। एक बार फिर ऐसा ही होता है। 10वीं से पहले बुद्धू एक बार और घर से भाग जाता है। इस बार घर वाले उसे खोज कर लाते हैं और उसे समझाते हैं कि दुनिया अलग चीज़ है। हालांकि बुद्धू का मन हमेशा साधु संतों के साथ लगता था, लेकिन घर वालों के समझाने के बाद बुद्धू पढ़ाई करता है और उसकी नौकरी बैंक ऑफ बड़ौदा में लग जाती है। ये बुद्धू जब बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचता है तो इसका नाम हो जाता है नरेंद्र सिंह। नरेंद्र के जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसा सबके घरों में होता है, एक दिन वो आता है जब परिवार वाले आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं और ये प्रस्ताव होता है शादी का। ठीक इसी तरीके से नरेंद्र के सामने भी शादी का प्रस्ताव रखा गया। ऐसे में नरेंद्र ने चुपचाप बैंक ऑफ बड़ौदा की चाबी यानी अपने दफ्तर की चाबी गार्ड को दी और घर छोड़कर निकल गए। इस बार नरेंद्र वापस नहीं लौटे और यही नरेंद्र आगे चलकर कहलाए नरेंद्र गिरी, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत बने। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मृत्यु होने के बाद उनकी चर्चा लगातार हो रही है। इस बीच हमने उनके मामा से जानने की कोशिश की कि नरेंद्र गिरी उस दौरान कैसे हुआ करते थे। उन दिनों को याद करते हुए उनके मामा महेश सिंह बताते हैं, अचानक एक दिन फोन आया। उधर से आवाज आई कि मैं महंत नरेंद्र गिरी बोल रहा हूँ। महेश सिंह कहते हैं, तब जाकर हम लोगों को पता चला कि बुद्धू महंत नरेंद्र गिरी बन गए हैं। उसके बाद हमारे इसी घर में जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था, वो सन्यासी के वेश में एक बार आए। जब प्रणाम करने लगे तो मेरी पत्नी यानी नरेंद्र गिरी की मामी ने कहा कि आप जिस वेश में आए हैं, हमको आपको प्रणाम करना चाहिए। एक सन्यासी के लिए ये अलिखित सा नियम है कि अपने घर से दूर रहता है। चूँकि नरेंद्र गिरी फूलपुर के थे और वो इलाहाबाद में ही महंत थे, ऐसे में उन्होंने आजीवन अपने घर से दूरी बनाई रखी। उनके मामा बताते हैं, सन्यासी बनने के बाद अपने पूरे परिवार से जुड़ाव नहीं रहता। नरेंद्र गिरी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। वे सोच लें कि अपने नाना के नाम पर बने अमीरपुर के सरयू प्रसाद इंटर कॉलेज में हमेशा कार्यक्रमों में आने वाले नरेंद्र गिरी ने कभी एक फरलांग की दूर स्थित अपने घर में कदम नहीं रखा। नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह ये बताते हैं कि नरेंद्र गिरी काफ़ी जिद्दी हुआ करते थे। वो एक दृढ़ निश्चयी आदमी थे। ऐसे में उनके आत्महत्या करने की बात उनके दिलो दिमाग पर उतर नहीं रही है। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। महेश बताते हैं कि वो आम आदमी के तौर पर कभी कभी बागंबरी गद्दी के कार्यक्रमों में जाया करते थे। दरअसल नरेंद्र गिरी इसी बागंबरी पीठ के महंत थे, प्रमुख महंत थे, और उनकी आखिरी बात भी हुई थी। दरअसल जो उनके नाना के नाम पर इंटर कॉलेज था, उसका 27 नवंबर को स्थापना दिवस था। महेश बताते हैं कि नरेंद्र गिरी उस कार्यक्रम में आने वाले थे। 4-5 दिनों पहले उनसे बात हुई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाने की योजना थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जाते जाते वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। क्या उन्होंने आत्महत्या की या कोई साजिश रची गई है? फिलहाल पुलिस इसके पीछे की कारणों की तलाश कर रही है। आपके लिए स्टोरी रिपोर्ट की थी हमारे सहयोगी शिल्पी सेन ने। स्क्रीन के सामने मैं मौजूद हूं, हरजत सिंह। महेंद्र गिरी से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूपी तक के साथ।